बाराबंकी के शहर स्थित रॉयल डिलाइट में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने को लेकर बुधवार करीब 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, एमएलसी व जिला प्रभारी अवनीश सिंह, SC/ST आयोग अध्यक्ष बैजनाथ रावत, MLC अंगद सिंह, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, जिला अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के किए गए कार्यों को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा है कि गरीब किसान, महिला और देश को विकसित करने का कार्य किया गया है। मोदी है तो मुमकिन है, यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि सच्चाई है। उन्होंने कहा था हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र के आधार पर काम करने वाली सरकार होगी और उस सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व शानदार नेतृत्व रहा, उसको पूरे दुनिया ने देखने का काम किया है। आज जहां इस देश से आतंकवाद घटनाओं को पूरी तरीके से सरकार ने उसको रोकने का काम किया है और आतंकवाद समर्थित जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद रहा है उसको पूरी तरीके से घर में घुसकर सरकार ने मारने का काम किया है। अभी बीते दिनों जिस प्रकार से एक पहलगाम में जो घटना घटी थी, पूरा देश उससे आक्रोशित था और हर व्यक्ति चाहता था ऐसे लोगों ने जो धर्म पूछकर निरपराध लोगों पर गोलियों की वर्षा करके उनकी हत्या करने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने पूरी तीनों सेनाओं को खुली छूट देने का काम किया कि आप आतंकवाद से उसको निपटने का काम करें और हमारे वीर सैनिकों ने अपनी वीरता का, शौर्य का और साहस का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर आतंकवाद को पूरी तरीके से वहां जो आतंकी कैंप थे उसको जमींदोज करने का काम किया और आतंकवादियों को मारने का भी काम किया। आज पूरा देश इस बात को मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सेना के साथ में खड़ा है और मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का भी निर्णय लिया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तमाम वो गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो कभी लोग कहते थे गरीबी हटाओ का लोग नारा देते थे, लेकिन वो चुनावी जुमले साबित होते। आज चाहे लगभग 55 करोड़ लोगों को जनधन के माध्यम से बैंक में खाते खुलवाने की बात और उसके साथ साथ 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से दुनिया की सबसे अधिक बड़ी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक काम, जिसमें अब तक लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग अब तक उसमें इलाज पाकर स्वस्थ हो चुके हैं या अपना इलाज करा रहे हैं। और इसके साथ साथ 10 करोड़ माताओं बहनों को उनके धुएं से आज़ादी दिलाने के लिए, उनका सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को, माताओं बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का हमारी सरकार ने काम किया है। किसानों के लिए जो बातें होती थी वो सभी लोग जानते हैं। किसानों की बातें तो हुआ करती थी, लेकिन किसानों के लिए मदद, उनके लिए कैसे किसान उसकी आय दुगनी हो, उसके लिए सरकारी चुनावी केवल जुमले हुआ करते थे। लेकिन हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6-6 हजार रुपये सालाना देने का ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार के और अवसर उपलब्ध कराने का हमारी सरकार ने काम किया है। और इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में जो नक्सलवाद जो 96 जिले प्रभावित हुआ करते थे, उस पर जो चपेट में थे उसको पूरी तरीके से सफाया करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाने का काम किया है, जिसके कारण 70% की नक्सली घटनाओं में आज पूरी तरीके से कमी आई है। और आज जो हमारा जो देश जो कभी पूरी दुनिया के सामने जब हम लोग बात करते थे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हम लोग कहीं न कहीं 2014 से पहले हमारी स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि हम लोग सीधे फेस नहीं कर पाते थे। लेकिन आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बने हैं। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचाने का काम हुआ है। इसके साथ जो जेम पोर्टल उसमें 2025 तक 13.41 लाख करोड़ से अधिक और 2 करोड़ 83 लाख करोड़ तक ऑर्डर पहुंचाने का काम किया है। और इसके जेम पोर्टल के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। इसके साथ साथ जो हम लोग देखें, मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए और भरपूर अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने नई कर व्यवस्था के अंतर्गत जो है 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है।
और चंद्रयान 3 की सफलता ये किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया जहां आज इस बात को आश्चर्यचकित है कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं अपनी आज मेधा के माध्यम से एक बड़ी सफलता अर्जित करने का मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिक को दिए गए महत्व और उनके हुनर को जो अवसर उपलब्ध मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसके कारण आज पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी एक नई पहचान बनाने का काम किया है। गांव की जो सड़कों के लेकर हम लोग बात करते थे, मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से उसको जोड़ने का काम हुआ है। आज देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण प्रतिदिन आज हो रहा है, जो एक देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रेलवे बजट को भी हमारी सरकार ने 9 गुना तक बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया है और 136 वंदे भारत ट्रेनें वर्तमान में चल रही हैं। 103 अमृत भारत स्टेशन को पुनर्निर्मित किए गए हैं। इस तरीके हम देखें, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो और चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, उस पर एक सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल करके आमजन को उसके आवागमन को सुगम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीबों को 81 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति यूनिट आज हम लोग राशन कोरोना के संकट से लेकर अब तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार द्वारा हो रहा है। 4 करोड़ गरीब परिवारों को जिनके पास छत नहीं मुहैया थी, जो कच्चे मकान में रहा करते थे या झोपड़ी में रहा करते थे, ऐसे लोगों को हमारी सरकार ने 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ ही अभी जो तीसरा कार्यकाल है उसमें 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, जिसको लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लोगों को सूचीबद्ध करने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। 12 करोड़ माताओं बहनों को उनका स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया है। कृषि क्षेत्र में जो कृषि का सिंचन क्षेत्र भी हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। आज सोलर पंप के माध्यम से 90% तक यूपी में केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से आज किसानों को छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो चिनाब ब्रिज अभी जिसके बारे में जहां 10 को लग गया और ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है।